बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम 5वीं की उर्दू की किताब से अपना डेली का काम, अपनी डेली रूटीन की जो एक्सरसाइज है, मश्की सवालात हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का सबक है, हमारे पास है सबक नंबर 16, जिसका नाम है माहौलियात। तो यहाँ हम आज के टॉपिक में माहौलियात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है और हमें इस सबक में क्या बताया गया है कि हमें किस किस्म के माहौल में रहना चाहिए और हमें किस तरह माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से माहौल में आलूदगी फैलती है और हमें इस आलूदगी से बचने के लिए किन इक़दामात को करना चाहिए। तो इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि हमें आलूदगी से कैसे बचना चाहिए और माहौल को साफ़ सुथरा रखने के तरीके बताए गए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज से कुछ सवालात। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई भी काम मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। यहाँ हमारे पास किताब के सफ़ा नंबर 130 पे अल्फाज मायनी मौजूद हैं, जो कि इस सबक के लिहाज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास चंद मायनी है जो मैं जल्दी जल्दी से पहले आपको ये पढ़ा देती हूँ, फिर हम आगे जाएंगे दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ चंद अल्फाज मायनी है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास मुनक्किद। तो मुनक्किद के मायनी है जो अमल में लाया जाए, जो काम किया जाए। शऊर, दानाई। बुलंद फिशार खून, ब्लड प्रेशर का मर्ज़, यानी कि जो ब्लड प्रेशर अक्सर मरीज़ों में बढ़ जाता है, ये वो बीमारी बताई गई है, बुलंद फिशारे खून। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गलाज़त। गलाज़त के मायनी है गंदगी या नजासत। अगला लफ्ज़ है मुआवन। मुआवन का मतलब होता है मददगार। यहाँ साथ ही आगे कुछ और अल्फाज मायनी है। ज़ुमरे। ज़ुमरे का मायनी है किसी सिलसिले में शामिल होना। अगला लफ्ज़ है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन के मायनी है बात बात पर झुंझलाने की कैफियत, यानी कि छोटी छोटी बात पर ज़िद करना। अगला लफ्ज़ है सद्दे बाब, रोकथाम करना। अवामुन्नास। अवामुन्नास के मायनी है आम लोग। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास तरगीब, जिसके मायनी है किसी काम के करने पर आमादा होना। तो ये थे हमारे इस सबक के अल्फाज मायनी, जो मैंने आप लोगों को पढ़ के भी सुना दिए हैं, ताकि आप लोगों को इनको पढ़ने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ आगे हमारे पास इसके सवाल हैं, जो हमारे पास मश्की सवालात हैं। इसमें हमें इन्होंने सवाल दिया है कि मंदरजा झैल अवामिल किस किस्म की आलूदगी का सबब बनते हैं। तो जो पीछे हम जब सबक की रीडिंग करेंगे तो उस सबक में हमें 4 किस्म की आलूदगी के बारे में बताया गया है। एक हमें फ़िज़ाई आलूदगी है, एक ज़मीनी आलूदगी है, एक आबी आलूदगी है और एक सोती आलूदगी है। ये चारों आलूदगियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो सवाल पूछे गए हैं ये किस किस्म की आलूदगी है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ सामने लिख दिया है, आप लोगों की आसानी के लिए। तो आइए एक बार मैं आपके लिए इसको पढ़ भी देती हूँ। तो ट्रैफिक का धुआं जो है ये हमारे लिए फ़िज़ाई आलूदगी है। जब गाड़ियों से धुआं निकलता है तो ये फ़िज़ा में ही फैलता है, जाके हवा को ही आलूदा करता है, फ़िज़ा को ही आलूदा करता है, जिसमें हम सांस लेते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलती हैं। अगला है मशीनों का शोर। तो जो शोर है ये इसको सोती आलूदगी कहते हैं, यानी कि आवाज़ों का किसी भी किस्म की आवाज़ होती है उसे इसमें सोत कहते हैं। तो इसी तरह वो इसमें सोत के लिहाज से इसको सोती आलूदगी कहेंगे, यानी कि ये किसी भी किस्म का शोर है, आवाज़ आ रही है, जैसे मशीनों का शोर है, तो आवाज़ की आलूदगी जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, सोती आलूदगी। अगला हमारे पास है कूड़ा जलाना। तो कूड़ा जलाना, जब हम कूड़ा जलाते हैं तो उसका भी जलने की वजह से जो धुआं पैदा होता है वो भी फ़िज़ा में ही जाता है, हवा में ही फैलता है, तो ये भी क्या बन जाएगा, फ़िज़ाई आलूदगी। इसके बाद है कूड़े के ढेर लगाना। तो कूड़े के ढेर लगाना
ज़मीनी आलूदगी, यानी कि जो कूड़ा है ये पूरी ज़मीन पर ही फैलता है, तो हमें इस कूड़े को ज़मीन पर नहीं फैलाना चाहिए बल्कि इसको मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए जिससे ज़मीनी आलूदगी ना फैले? हमें ज़मीन खोद कर कूड़े को ज़मीन में दफन कर देना चाहिए ताकि हम ज़मीनी आलूदगी से बच सकें। अगला है हमारे पास साफ़ पानी में गंदे पानी का शामिल होना। तो ये हमारे पास कौन सी आलूदगी है? ये है आबी आलूदगी, यानी कि यहाँ पानी की बात की जा रही है। तो आब पानी को कहते हैं, आब के मायने होते हैं पानी। तो यहाँ पर साफ़ पानी में जब गंदा पानी मिल जाता है तो वो कौन सी आलूदगी बन जाती है? आबी आलूदगी बन जाती है। गंदा पानी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, इसलिए इसको आबी आलूदगी कहेंगे। ऊंची आवाज़ में टीवी देखना, तो ये भी हमारे पास क्या है? सोती आलूदगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आवाज़ों की डिफरेंट आवाज़ें होती हैं उन्हें इसमें सोत कहते हैं। तो ये जो आवाज़ों का किसी भी किस्म का शोर होता है तो ये सोती आलूदगी में आता है। अगला हमारे पास सवाल है, दिए हुए मददगार अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करें और जुमले मुकम्मल करें। यहाँ हमसे सवाल पूछे गए हैं, जैसे MCQs होते हैं और आगे उनके 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। उनमें से जो भी जवाब ठीक है उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए पहले से निशान लगा दिए हैं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है? सोती आलूदगी का मतलब पानी की आलूदगी, शोर-ओ-गुल की आलूदगी, हवा की आलूदगी या माहौल की आलूदगी। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो सोती आलूदगी होती है वो शोर आवाज़ों की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बे, शोर-ओ-गुल की आलूदगी। अगला सवाल है हमारे पास, शहरी होने की हैसियत से हमें गलियों, शाहराहों और मैदानों में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है, ज़िम्मेदार, गैर ज़िम्मेदार, अक्लमंद या होशियार। तो इसका मतलब है कि हमें ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से गलियों और शाहराहों और मैदानों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ऑप्शन अलिफ इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, हमें अपनी गाड़ियों की बरवक्त करवाना चाहिए, सफाई, आराइश, पेंट या मुरम्मत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, मुरम्मत। हमें अपने गाड़ियों की वक्त पर मुरम्मत करा लेनी चाहिए ताकि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो जल्दी से ठीक हो जाए और फ़िज़ा में आलूदगी ना फैले। तो हमें अपने गाड़ियों की मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। फैक्ट्रियों और घरों के गंदे पानी को आबपाशी के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए लगाए जाएं कुएं, ट्यूबवेल, वाटर प्लांट्स या फ़िल्टर प्लांट्स। अब यहाँ देखें, फैक्ट्रियों और घरों से जो गंदा पानी है वो आबपाशी के लिए इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें साफ़ पानी मुहैया करने के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाने चाहिए। फ़िल्ट्रेशन प्लांट होता है जिससे पानी फ़िल्टर होके साफ़ होके पानी दोबारा नए जैसा हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बीमारियों से पाक हो जाता है। तो आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शजरकारी की दी है, तरगीब, नवीद, मुमानियत या रग़बत। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन अलिफ, तरगीब दी गई है शजरकारी की। तो इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, अल्फाज साजी। मिसाल के मुताबिक मंदरजा ज़ैल फ़ेल से फ़ाइल बनाइए। तो फ़ेल होता है काम और फ़ाइल होता है काम करने वाला। ये पिछली वीडियो में मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फ़ाइल और फ़ेल और मफ़ूल क्या होता है। तीनों की डेफिनेशन बताई है और तीनों के मैंने आपको आगे इसको डिटेल से समझाया है। आगे हमारे पास चंद उन्होंने हमें वर्ड दे दिए हैं। जैसे पहला उन्होंने हमें मिसाल के तौर पर दिया है, फ़ेल है काश्तकारी। काश्तकारी यानी कि एक काम है, तो इसका फ़ाइल कौन है, यानी कि इस काम को करने वाला कौन है? काश्तकार है। तो अगला हमें उन्होंने दिया है रंग साजी। तो रंग साजी काम है, फ़ेल है, तो इसका फ़ाइल कौन है, इसको करने वाला कौन है? रंग साज है। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिए हैं। यहाँ आगे हमारे पास है ख़रीदारी। तो ख़रीदारी काम है, फ़ेल है, तो इसका फ़ाइल हमारे पास क्या है? इस काम को करने वाला कौन है? ख़रीदार है।
तो अगला है हमारे पास दुकानदारी। फ़ेल क्या है? दुकानदारी। तो इसका फ़ाइल क्या होगा? दुकानदार। ये बहुत ही एक आसान से आप लोगों के लिए फ़ेल फ़ाइल की मिसालें हैं, जहाँ से हमें आसानी से जो है फ़ेल और फ़ाइल समझ में आ सकते हैं। अगला है हमारे पास तैराकी। तो तैराकी क्या है? ये फ़ेल है, काम है, तो इस फ़ेल को करने वाला फ़ाइल क्या होगा? तैराक होगा। अगला है हमारे पास मज़दूरी। तो मज़दूरी का फ़ाइल क्या है? मज़दूर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, खाली जगह में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद क्या होता है? उलट अल्फाज लिखने होते हैं। जो लफ्ज़ हमें दिया गया होता है उस लफ्ज़ का उल्टा अल्फाज सामने लिखना होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? मुतज़ाद कहलाते हैं। तो यहाँ हमें कुछ अल्फाज अंडरलाइन कर दिया, ख़त कशीदा कर दिया, यानी कि उस वर्ड के नीचे, उस लफ्ज़ के नीचे लाइन लगा दी गई है कि इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लिखकर जुमला दोबारा लिखें। तो ताकतवर, अब ताकतवर के नीचे लाइन लगाई गई है, इसको ख़त कशीदा किया गया है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? मुतज़ाद लिखेंगे। ताकतवर लोगों को कमज़ोर की मदद करना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास ताकतवर का मुतज़ाद क्या है? कमज़ोर है। अगला सवाल है, सूरज सुबह को तुलू और शाम को गुरूब होता है। यहाँ तुलू को अंडरलाइन किया गया है, तो तुलू का मुतज़ाद क्या है? गुरूब। अगला है हमारे पास, हमें दूसरों के लिए मुश्किल नहीं आसानी पैदा करना चाहिए। तो मुश्किल को अंडरलाइन किया गया था, मुश्किल का मुतज़ाद क्या है? आसानी। अगला सवाल है हमारे पास आज़ादी। आज़ादी को देखें, अब यहाँ अंडरलाइन किया गया है, ख़त कशीदा किया गया है, तो यहाँ पे इसका मुतज़ाद क्या बनेगा? ग़ुलामी। आज़ादी ग़ुलामी से बेहतर है। तो आखिरी सवाल है हमारे पास, हारिस ने दिन को ख़त कशीदा किया है, दिन का उलट क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। बहुत ही आसान से मुतज़ाद हैं, बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं, इनको याद अच्छे से करें। हारिस ने दिन रात मेहनत की और जमात में अव्वल आया। अब दिन का हमारे पास मुतज़ाद था रात। तो ये थे हमारा आज का लेसन, आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह इसी लेसन के अगले सवाल, अगले टॉपिक, अगले जो हमारे पास सवाल होंगे वो करवाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें। कल इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।